हेलो दोस्तों, बेक इस्माइल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे हैं और स्वस्थ हैं, पढ़ाई भी करते होंगे। आज हम इस वीडियो में क्लास 11th का त्रिकोणमिति फलन, जिसका टॉपिक है एचटीसी रूल। क्या पढ़ना है? एचटीसी रूल। यह हम चतुर्थांश के थ्रू माध्यम से पढ़ेंगे। देखिए, एचटीसी, एच का मतलब होता है, देखिए जो त्रिकोणमिति फंक्शन होते हैं आपका 6 त्रिकोणमिति फंक्शन 6 क्या है आपके? साइन है, कॉस है, टैन है और आपका जस्ट इसी का उल्टा 3। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक है, और कॉस का उल्टा सेक, और टैन का उल्टा कॉट है। क्लियर? इसी को हमें पढ़ना है इसमें। तो देखिए, एचटीसी रूल का मतलब क्या होता है। एक हम चतुर्थांश लेते हैं, ये हमारा क्या होता है? x, और ये क्या होता है हमारा? x डैश, और ये y, और ये y डैश। क्लियर? ये आपको पता है, ये हमारा मूल बिंदु होता है। इसमें सभी त्रिकोणमिति फलन के मान क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिव। क्लियर? प्लस प्लस होते हैं। ए फॉर ऑल ऑफ पॉजिटिव। ए फॉर क्या होता है? ऑल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ऑल क्या होंगे इसमें? पॉजिटिव होंगे। क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। क्लियर? और यस फॉर सेकेंड। पहले पे ए हमारा क्या हुआ? ऑल, यानी त्रिकोणमिति फंक्शन के सभी वैल्यू प्रथम चतुर्थांश में क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। क्या होंगे? धनात्मक होंगे। और उसके बाद दूसरे चतुर्थांश में, दूसरे में हमारा साइन, साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक, यानी साइन और कोसेक, ये क्या है हमारे? दो इसमें पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी क्या होंगे? नेगेटिव। तो कितने बचे? बताइए दोस्तों, कितने हैं? साइन और कोसेक को छोड़कर कॉस, टैन, सेक, कॉट, 4 त्रिकोणमिति फलन के मान इसमें सभी क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। तीसरा हमारा क्या होता है? टैन, टैन का उल्टा कॉट, यानी थर्ड चतुर्थांश में, थर्ड में हमारा टी फॉर टैन, और टैन का व्युत्क्रम क्या होता है? कॉट। क्या होता है? कॉट। ये दोनों इसमें क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। क्लियर? उसके बाद सी, सी फॉर हमारा क्या होता है? कॉस, कॉस का उल्टा क्या होता है हमारा? सेक, यानी फोर्थ चतुर्थांश में हमारा कॉस और सेक दो क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी क्या होंगे? इसमें नेगेटिव होंगे। क्लियर? आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो एचटीसी रूल हमारा यही होता है। पहले चतुर्थांश में त्रिकोणमिति फंक्शन के सभी वैल्यू हमारी क्या होंगी? धनात्मक होंगी। दूसरे में साइन और कोसेक क्या होंगे? धनात्मक होंगे। तीसरे में टैन और कॉट, और चौथे में कॉस और सेक। यही हमारा क्या होता है? एचटीसी रूल होता है। क्लियर? अब ध्यान रहे, ये हमारा 0 से लेकर 0 से 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री, ये हमारा प्रथम चतुर्थांश है, यानी इसे हम 90 प्लस माइनस थीटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 90 प्लस माइनस थीटा। ये हमारा क्या है? प्रथम चतुर्थांश। उसके बाद 90 से यहाँ 180 डिग्री, ये हमारा क्या होगा? दूसरा चतुर्थांश, अर्थात इसको बोलेंगे 180 प्लस माइनस थीटा। 180 प्लस माइनस थीटा। क्लियर? इसके बाद आपका थर्ड चतुर्थांश में, थर्ड में हमारा 180 से कितना? 270, 180 से 270 डिग्री, यानी 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा। ये हमारा किस में होगा? किस में होगा? तीसरे चतुर्थांश में। क्लियर? एक 180 से लेकर सेकेंड और थर्ड में हमारा क्या होगा? 270
180 से लेकर कहाँ तक? 180 से लेकर हमारा कहाँ तक? 270 डिग्री तक कौन सा चतुर्थांश होगा दोस्तों? थर्ड। और 270 से लेकर 360 डिग्री तक ये हमारा कौन सा होगा? चतुर्थांश, यानी फोर्थ चतुर्थांश। क्लियर? तो इसमें आपको 2 पॉइंट ध्यान रखना है। पहला पॉइंट, इफ यदि π/2 प्लस माइनस थीटा, π/2 प्लस माइनस थीटा आर या 270 प्लस माइनस थीटा, इसी को लिख सकते हैं π/2 या 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा का। क्लियर? तो जो हमारा चेंज होगा साइन, इंटरचेंज होगा साइन कास में होगा, टेन का इंटरचेंज किस में होगा? कॉट में होगा। और सेक में इंटरचेंज जो हमारा होगा, सेक का आपस में कोसेक में इंटरचेंज होगा। क्लियर? तो देखिए ये साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक ये कब आपस में इंटरचेंज होंगे? जब हमारा 90 प्लस यानी 90 से या कुछ कम हो या उससे अधिक हो, या 270 से कम हो या उससे अधिक हो, तो हमारा इंटरचेंज क्या होगा? आपस में साइन कॉस में होगा, कॉस साइन में होगा, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में चेंज होगा। क्लियर? आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, पॉइंट हमारा दूसरा है, यदि 180 प्लस माइनस थीटा आर 360 प्लस माइनस थीटा, तो ये हमारा क्या होगा? नो चेंज होगा। क्या होगा? नो चेंज होगा। क्या होगा? नो चेंज। इसका मतलब साइन हमारा साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, टेन टेन में रहेगा, कॉट कॉट में ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। क्लियर? आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इस पर हम कुछ आपको क्वेश्चन लेते हैं। आप बताइएगा साइन 180 प्लस थीटा क्या होगा, कॉस 90 प्लस थीटा क्या होगा, टेन 90 प्लस थीटा क्या होगा, इसको आप लोग बताइएगा। देखिए हमने पहला पॉइंट क्या लिया है दोस्तों? पहला पॉइंट यही लिया है, यदि 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा हो, तो हमने क्या बताया था? साइन का इंटरचेंज किस में होगा दोस्तों? कॉस में। टेन को किस में चेंज होगा? कॉट में। और कोसेक किस में होगा दोस्तों? सेक में। किस में होगा? सेक में। क्लियर? अब जैसे हम आपसे पूछते हैं यहाँ पर साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा बराबर क्या होगा दोस्तों? आप रटे होंगे लेकिन रटना नहीं है, आपको समझना है। अब ध्यान दीजिएगा,
साइन 90 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में जा रहा है दोस्तों? बोलिए बोलिए किस में जा रहा है? यहाँ पर ध्यान दीजिए, दूसरा पेज नंबर जो हमने फर्स्ट में बताया, देखिए 90 0 से 90 तक, 90 से प्लस किस में जाएगा? सेकंड में जाएगा। किस में जाएगा? सेकंड। 90 से 180 डिग्री तक जो हमारा चतुर्थांश कौन सा आता है? सेकंड आता है। कौन आता है? सेकंड। अब बताइए इसमें साइन 90 प्लस थीटा इसका मतलब किस चतुर्थांश में है? सेकंड में। जब सेकंड में है तो साइन और कोसेक सेकंड में हमारा क्या होता है? धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक। तो साइन 90 प्लस थीटा, यहाँ पर हमने पहला पॉइंट लिखाया था 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा हो तो साइन कॉस में, टेन कॉट में, कोसेक सेक में और कॉस साइन में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में चेंज होंगे। क्लियर? अब साइन 90 प्लस थीटा क्या है? साइन 90, साइन किस में चेंज होगा? कॉस में। किस में होगा? कॉस। तो यहाँ पर एंगल क्या है? थीटा। तो क्या हो जाएगा हमारा? कॉस थीटा। तो बोलिए दोस्तों ये धनात्मक होगा कि ऋणात्मक? धनात्मक। क्यों होगा? क्योंकि 90 प्लस थीटा सेकंड चतुर्थांश में, और सेकंड चतुर्थांश में साइन और कोसेक हमारा क्या होता है? धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक। दूसरा जैसे कास 270 डिग्री, कास 270 डिग्री प्लस थीटा इक्वल क्या होगा दोस्तों? बोलिए। कास 270 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होगा? बोलिए। 270 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में? 270 प्लस थीटा। देखिए इधर 270 प्लस थीटा यानी 270 से अधिक है तो कौन सा आ रहा है? फोर्थ चतुर्थांश। कौन सा है? फोर्थ। ये हमारा क्या है? फर्स्ट है, और ये सेकेंड है, और ये क्या हमारा? थर्ड है। क्लियर? बोलिए दोस्तों। तो फोर्थ चतुर्थांश में 270 प्लस थीटा फोर्थ चतुर्थांश। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब फोर्थ चतुर्थांश में त्रिकोणमिति फलन का कौन सा वैल्यू आपका धनात्मक होता है? कास और सेक, कास और सेक, कास और सेक। जब दो आपके धनात्मक होते हैं तो कास 270 प्लस थीटा, कास हमारा क्या होगा? चतुर्थांश फोर्थ में धनात्मक, और ये 270 प्लस थीटा है। क्या है? 270 प्लस थीटा है। तो 270 प्लस थीटा है तो इंटरचेंज साइन कॉस में, कॉस सेक साइन में, और टेन कॉट में, कॉट टेन में, कोसेक सेक में। क्लियर? अब बताइए कॉस 270 थीटा बराबर क्या होगा दोस्तों? बोलिए। कॉस 270 थीटा बराबर कॉस किस में चेंज होगा? साइन में। किस में होगा? साइन में। तो ये क्या होगा हमारा? साइन थीटा हो जाएगा। क्या होगा? साइन थीटा होगा। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे आप जितने भी त्रिकोणमिति फलन का मान जितना भी आप निकालना चाहते हैं आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक। अब इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन बनते हैं, देखते हैं कैसे। जैसे और बाकी आप लोग सभी जितने त्रिकोणमिति फंक्शन हैं 6 वैल्यू सबको आप अपने कॉपी में निकालिएगा। ठीक, आसान है। आप ट्रिक इसी माध्यम से, बस इतना है, आपको 2 पॉइंट ध्यान रखना है। 180 प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा, नो चेंज। जैसे इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। साइन 180 प्लस थीटा इक्वल क्या होगा दोस्तों? बोलिए। साइन 180 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में आ रहा है? 180 में कुछ ऐड हो रहा है तीसरे चतुर्थांश में, और तीसरे चतुर्थांश से हमारा क्या होता है? टेन और काट धनात्मक, बाकी सब क्या होते हैं? ऋणात्मक। तीसरे में देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर लिखा है टेन और काट धनात्मक, बाकी सब क्या होंगे? ऋणात्मक। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? बोलिए। साइन, और लेकिन यहाँ पर क्या है? 180 प्लस थीटा, हमने यहाँ पर लिखा है 180 प्लस माइनस थीटा या 360 प्लस माइनस थीटा, नो चेंज। तो बताइए इसमें ऐड हो, इसका मतलब नो चेंज। यहाँ पर क्या होगा? साइन थीटा। और लेकिन ये भी ध्यान रखना, एक किस चतुर्थांश में? तीसरे में टेन काट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। ये क्या हो जाएगा हमारा? निगेटिव हो जाएगा। क्या होगा? निगेटिव। क्लियर? ऐसे आप टेन 300
360 माइनस थीटा या प्लस थीटा। ठीक दोस्तों, tan 360 प्लस थीटा। अब इसका tan क्या होगा किस चतुर्थांश में? 2 पाई 360 यानी फर्स्ट में आ गया, तो इसमें सभी क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। इसका चेंज होगा? नो चेंज, tan थीटा ही होगा। क्लियर? कोसेक $270 माइनस 270 माइनस थीटा इक्वल किस चतुर्थांश में? 270 से कुछ कम हो रहा है, इधर देखिए, यहाँ से 180 से अधिक 270 से 270 कम यानी तीसरे में, तो तीसरे में हमारा क्या होगा? तीसरे में कोसेक 270 माइनस थीटा बराबर, और कोसेक हमारा किस में इंटरचेंज होगा? सेक में। किस में होगा? सेक में। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये तीसरे चतुर्थांश में है, तीसरे चतुर्थांश में हमारा tan और cot सभी पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या होगा? माइनस सेक थीटा होगा। आई होप बच्चों ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, अब इस पर आधारित हम क्वेश्चन करते हैं। आप सभी भी जितने त्रिकोणमिति फलन के वैल्यू हैं उनके मान आप लिख डालिएगा एक नोट्स में अपने कॉपी में, जैसे हमने बताया। ठीक, उसके बाद उस पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, धन्यवाद। ये